दौरान यहां पर महेंद्र भट्ट ने कहा है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुन पाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। भट्ट जी, 5 लोकसभा सीटों का बताइए और फिर वहां का बताइए जहां जहां आप चुनाव में गए हैं। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का मूल्यांकन आपका क्या है? देखिए, इस बीच हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपने जो लोकसभा के प्रभारी थे, विधानसभा के हमारे प्रभारी संयोजक और हमारे विधायकगण, जिनको हमने पूरे चुनाव को उसकी विधानसभा के नाते संयोजक का नाते दायित्व दिया था, हमने जो फीडबैक दिया तो विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता, जो वोट ऑफ परसेंट पिछली बार हमको वोट पड़ा था, वो 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग तक पहुंचाया हम लोगों ने। और जितना वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पड़ा था, इस बार उस वोट में वृद्धि होगी, कमी होने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। और हमने बाकायदा एक एक बूथ का मूल्यांकन किया है। तो मैं कह सकता हूँ 5 लोकसभा हम अच्छे मतों से जीतने वाले हैं और पुनः उत्तराखंड में हैट्रिक बनेगी। और प्रधानमंत्री जी को हमने 5 कमल जो यहाँ से उनको देने का जो वादा किया था, वो 5 कमल यहाँ से पहुंचाने वाले हैं। जी, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता होने के नाते बाकी राज्यों में कहाँ गए, वहाँ आपका किस तरह का इनपुट आ रहा है? देखिए, मैं हिमाचल की 3 लोकसभा मेरा जाना हुआ, मेरा ही नहीं बल्कि हमने उत्तराखंड से लगभग 100 कार्यकर्ता हमने हिमाचल के अंदर भेजे थे। हमारे कार्यकर्ता दिल्ली भी गए, उड़ीसा भी गए, हरियाणा में बड़ी संख्या में हमने महिला मोर्चा टीम को भेजा था। लेकिन हिमाचल में मेरे 3 लोकसभाओं के अलग अलग स्थान के कार्यक्रम थे। मेरे बूथ प्रबंधन का मुख्य रूप से काम रहता है। तो मैं जब तीनों लोकसभा के अंदर गया तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि देवभूमि के अंदर मोदी जी का जो क्रेज है, उनके प्रति जो लोगों का भाव है, वो वहां भी मुझे दिखाई दिया है। और मैं कह सकता हूं हिमाचल की भी लगभग 4 जो लोकसभाएं वहां की है, हम उसमें विजय से प्राप्त करेंगे। और एक प्रकार का अच्छा माहौल हिमाचल के अंदर मेरे को देखने को प्राप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ता कंफर्ट जोन में न चला जाए, इसके लिए आपने किस तरह की आगे की योजना? देखिए, चुनाव के बाद तुरंत अपने नगर निगम नगर पालिका का चुनाव है, उसके बाद 2 बाई इलेक्शन होने हैं। तो हमने उस दृष्टिकोण से भी अपने कार्यक्रम की गति प्रारंभ कर दी है। हमने 6 तारीख को हम लोग अपने पर्यवेक्षक तय घोषित कर देंगे, जो सभी नगर पर नगर निगमों में जाकर प्रत्याशियों का पैनल लेकर आएंगे। उसके बाद हम कार्यकर्ताओं के बीच में रायशुमारी और पब्लिक सर्वे, उस माध्यम से प्रत्याशियों की हम लोग पैनल तैयार करते हुए प्रत्याशी घोषित करेंगे। इसके साथ साथ जहां तक मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव है, हमने वहां के लिए भी चुनाव के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष, हमारी एक वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। 6 या 7 तारीख में ही हम इनके साथ पुनः बैठने वाले हैं। और क्योंकि सतत चलने वाला क्रम है, दिसंबर माह में पंचायत का चुनाव है, पंचायत चुनाव दृष्टि भी पर्यवेक्षक हमारी पंचायत प्रकोष्ठ की जो टोली है, उसकी हम बैठक करेंगे। और लगातार पार्टी का जो क्रम है, वो संगठनात्मक क्रम लगातार चलेगा। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो गांव तक मजबूत हुई है, आगामी दिनों के अंदर ये जो 3 चुनाव होने हैं, इनमें भी हम अपना एक अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए हम कार्यकर्ताओं का आह्वान करने वाले हैं। अभी बहुत दिन से एक बात की भी प्रतीक्षा हो रही है आपकी सरकार में, मंत्रिमंडल विस्तार की। अब तो लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे, आगे क्या इसका दृष्टिकोण पार्टी का रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में वार्ता हुई है। लोकसभा के गठन के बाद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि और राज्य के अंदर भी हम लोग मंत्रिपरिषद विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ दायित्वधारियों की भी हमारी अभी 2 ही सूची निकली है। और हमारा प्रयास है कि नगर पालिका नगर निगम चुनाव से पहले एक सूची हम निकाल दें और एक सूची उसके बाद हम निकालेंगे। आशा ये है कि कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिले और संगठन का विस्तार हो। दोनों विषयों को लेकर हम आगामी दिनों में काम करेंगे। तो मेरे साथ महेंद्र भट्ट जी थे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।